मनुष्य कभी कभी मजबूर महसूस करता है क्योंकि उसे जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये मजबूरी मानसिक और भावनात्मक दबाव का परिणाम हो सकती है। लेकिन इस मजबूरी से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को अपनी सोच और नज़रिए को बदलने की ज़रूरत होती है। जो मनुष्य मजबूर होता है उसे हर कोई अपने तरीके से इस्तेमाल करता है और अंत में उसे राह में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। मजबूर व्यक्ति जब तक किसी के लिए उपयोगी होता है तब तक ही लोग उसे दया और सहानुभूति दिखाते हैं, और कहीं कहीं परिस्थिति ऐसी होती है कि ऐसे मनुष्य को लोगों के हिंसक और क्रूर व्यवहार को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। सब कुछ जानते हुए और सब कुछ समझते हुए भी अपने आत्मसम्मान का भी दमन करना पड़ता है ऐसी परिस्थिति के कारण, क्योंकि वह मजबूर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य मजबूर हो जाता है। जब गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है तो बड़े से बड़ा राजा भी रंक हो जाता है और मनुष्य बेबस और लाचार होता है। राजा हरिश्चंद्र की कथा के बारे में हर कोई जानता ही होगा कि किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र एक राजा से रंक बन गए थे। हालांकि कहानी के अनुसार वो उनकी परीक्षा थी, परंतु राजा हरिश्चंद्र की कहानी हम सभी के लिए एक उदाहरण सिद्ध करता है कि किस प्रकार गरीबी मनुष्य को बेबस और लाचार बना देती है। लोग कहते हैं कि पैसों से मोह नहीं करना चाहिए, ये तो हाथों की मैल है। ये कथन तब सत्य मालूम पड़ता जब इस धरती पर पैसों जैसी कोई चीज ही नहीं होती। किसी ने पैसों की परंपरा का चलन शुरू ही नहीं किया होता। लोगों के हृदय में एक दूसरे के लिए सहायता की भावना होती। कोई अमीर गरीब की परिभाषा नहीं होती, परंतु परिस्थिति ऐसी नहीं है। आज हर एक चीज का मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसके बाद ही कोई किसी के लिए कुछ करता है। और सच्चाई यही है कि लोग लोगों से नहीं, पैसों से मोह करते हैं। आप जितना जिसके ऊपर पैसे न्यौछावर करते हैं उसके लिए आप उतने ही प्रिय बने रहते हैं। ये बात सत्य है कि पैसों से आप जीवन और मृत्यु खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक है। जहाँ हम सांस ले पा रहे हैं, ये वातावरण, हमारा शरीर किस प्रकार कार्य करता है, ये सब कुछ ईश्वर की देन है, प्रकृति की रचना है। परंतु ये भी कटु सत्य है कि इस भौतिक संसार में जब तक आप जीवित हैं, एकमात्र पैसा ही आपके जीवन का साधन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी एक ऐसी विपदा होती है जिसमें मनुष्य टूट जाता है। मनुष्य को कई प्रकार की यातनाएं, कष्ट और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। न चाहते हुए भी उसे सब कुछ सहन करना पड़ता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मनुष्य मजबूरी और व्यवस्था से किस प्रकार बच सकता है। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन की हर गतिविधि के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। यदि मनुष्य अपने जीवन के समय का सही जगह पर सदुपयोग करता है जो उसके जीवन के लिए हितकारी होता है, तो मनुष्य ऐसी तमाम प्रकार की बुरी परिस्थितियों से बच जाता है। अतः हर व्यक्ति को अपने जीवन में समय के महत्व को समझना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो कभी लौटकर नहीं आ सकता। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जित किए गए धन संपदा की सुरक्षा करनी चाहिए। अतः हमें अपने पैसों को सोच समझकर निवेश करना चाहिए और अपने भविष्य को भी सुरक्षित करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी योजनाओं पर कार्य करते रहना चाहिए, जिससे किसी भी विषम परिस्थिति में हम स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सके। हमें ये समझ होनी चाहिए कि कौन हमारा शत्रु है और कौन मित्र। स्वयं से ज़्यादा किसी अन्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंधा विश्वास करने जैसा हो जाता है। एक हद तक ही आप भरोसा कर सकते हैं, ये आपको सुनिश्चित करना होता है, चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो। अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप स्वयं के लिए सब कुछ कर सकते हैं, सेहत गिरने पर आपके लिए कोई कुछ दिन तक कर सकता है, परंतु ज़्यादा दिनों के लिए लोग बोझ के समान समझने लगते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सेवा भाव के पीछे भी स्वार्थ छिपा होता है। निश्चल मनुष्य वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ की सेवा करता है। अतः अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा दूसरों का सहारा लेने के लिए मनुष्य मजबूर और विवश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सर्वश्रेष्ठ ताकत अर्थात अपनी बुद्धि कौशल की शक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य यदि बुद्धि कौशल का सही प्रयोग करे तो वह हर बुरी परिस्थिति से बच सकता है, और यदि वह किसी भी कठिन परिस्थिति में भी फंस जाता है तो भी मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर अपने जीवन की उन तमाम संभावनाओं को पहचान कर किसी भी कठिन परिस्थिति से स्वयं को निकाल सकता है, क्योंकि चिंता और दुख किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हर मायने में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता हर प्रकार से होनी चाहिए, भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तभी सही मायनों में मनुष्य आत्मनिर्भर होता है।
प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य यदि अत्यधिक भोला भाला और सीधा होता है तो हर कोई उसे मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन की अच्छाई के लिए चतुर और चालाक होना आवश्यक है। अपनी चालाकी से दूसरों के जीवन को कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और स्वयं को भी मूर्ख नहीं बनने देना चाहिए। लोगों और समाज के प्रति जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और इनसे सीख लेनी चाहिए। कोई भी बुरी घटना से अवगत हो सके जिससे इस प्रकार की बुरी घटना हमारे जीवन में घटित ना हो सके। समाज में हो रहे कर्मकांड, ढोंग और पाखंड से सचेत रहें। ईश्वर और अध्यात्म के नाम पर हो रहे झूठ, अंधविश्वास और नाटकीय प्रदर्शन से बचकर रहें और अपने धन का दुरुपयोग ना करें। माँ लक्ष्मी का सम्मान करें और ईश्वर हम सभी के हृदय में वास करते हैं। उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अपितु स्वयं के भीतर तलाश करें जो आपके कर्मों और अच्छाइयों में विद्यमान होते हैं। स्वयं को एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति का रूप दें जिसे समाज में एक शक्तिशाली दर्जा प्राप्त हो सके, जिससे लोग आपका बुरा करने के बारे में भी ना सोच पाएं, क्योंकि जब बुरी परिस्थिति आती है तो कोई साथ नहीं देता। अतः स्वयं को कभी कमजोर व्यक्ति ना बनने दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं, परंतु यदि मनुष्य हर प्रकार से स्वयं को सक्षम बना लेता है तो उसे कभी भी दरिद्रता, विषमता, मजबूरी और विवशता का सामना नहीं करना पड़ता। अतः हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर सोच समझकर निर्णय करना चाहिए और किसी भी कार्य के नकारात्मक परिणामों के लिए भी स्वयं के पास समाधान होना चाहिए, क्योंकि हर कार्य के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही परिणाम होते हैं। अतः नकारात्मक परिणामों से बचाव के लिए भी हमारी तैयारी होनी चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। प्रभु श्री कृष्ण के उपदेशों को यदि मनुष्य अपने जीवन में अनुग्रह करता है तो हम सभी प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।